तो बात करते हैं यार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एंड खिलाफत आंदोलन की। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द बैकग्राउंड यार, और क्या कारण थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के खिलाफत आंदोलन के। सो बैकग्राउंड एंड कॉजेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो खिलाफत इशू और इसकी हम बात करें तो खिलाफत इशू है क्या भाई। जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ जिसमें टर्की जो था वो डिसमेंबर्ड कर दिया गया, खलीफा को रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से मुस्लिम बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। खिलाफत पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 टर्की वॉज dismembered and Khalifa removed, angering Muslims। एंड जो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी कब भाई 1919 के अंदर, इट इज़ फॉर्म्ड बाय दी अली ब्रदर्स, है ना, जिसमें मौलाना आज़ाद थे, अली ब्रदर्स थे एंड अदर प्रोटेस्टर्स जो थे वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, है ना, टूवर्ड टर्की। and others to protest British policies toward Turkey। एंड गांधी की जो स्ट्रेटेजी थी, मतलब खिलाफत जो इशू था एक अपॉर्चुनिटी देखा भाई गांधी जी ने टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम्स फॉर मास एजिटेशन। सो खिलाफत एज एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम्स फॉर मास एजिटेशन। ओके, तो ये बैकग्राउंड की बात की ना। कांग्रेस एंड खिलाफत अलायंस की बात करते हैं। कांग्रेस एंड खिलाफत अलायंस। सो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो हुआ था नवंबर 19 में, इट कॉल्ड फॉर द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड। इट कॉल्ड फॉर अ बाइकआउट
ऑफ ब्रिटिश गुड एंड जो कांग्रेस है उसने सपोर्ट किया यार इसको। डिस्पाइट अपोजिशन, जो कि किसने किया, तिलक ने। कांग्रेस बैक्ड गांधी, इन्होंने सपोर्ट किसको किया, गांधी को और गांधी जी को, है ना। इनका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था टू स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ओके, ये कांग्रेस एंड खिलाफत अलायंस की बात की ना। बात करते हैं अबाउट द लॉन्च एंड द स्प्रेड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यार। ओके, सो लॉन्च एंड स्प्रेड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं। स्प्रेड ऑफ ओके, लॉन्च एंड स्प्रेड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं भाई। की डेवलपमेंट्स की बात करते हैं जो हमको वहाँ पे देखने को मिला था। लॉन्च एंड स्प्रेड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द की डेवलपमेंट्स। तो फरवरी 1920 के अंदर जो हिंदू मुस्लिम डेपुटेशन था वो फेल हो गया टू सिक्योर ब्रिटिश कंसेशन यार। आपस में जुड़े थे, ब्रिटिश की मंजूरी नहीं मिली। हिंदू मुस्लिम डेपुटेशन फेल टू सिक्योर ब्रिटिश कंसेशन। एंड मई 1920 के अंदर जो ट्रीटी था, ट्रीटी ऑफ सब डिसमेंबर टर्की, ट्रीटी ऑफ सर्ब डिसमेंबर्ड टर्की, अगस्त 31 1920 के अंदर खिलाफत कमेटी लॉन्च फॉर्मल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, अगस्त 31 में क्या हुआ, जो खिलाफत कमेटी था लॉन्च्ड फॉर्मल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, नाउ ये तो हमने बात की वो की डेवलपमेंट। सितंबर 1920 के अंदर, अगस्त के बाद सितंबर में
कलकत्ता सेशन जो हुआ था उसमें कांग्रेस ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको अडॉप्ट किया। विद क्या क्या गोल्स होंगे भाई, हमारे पास बाइकआउट करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स को, लॉ कॉलेजेस को, लॉ कोर्ट्स को, फॉरेन क्लॉथ्स को, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, प्रमोट क्या करेंगे, खादी को, स्वदेशी को, पंचायती जस्टिस को, एंड यहाँ पे हम जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, टाइटल्स हैं, ऑनर्स को रिनाउंस कर देंगे। ये कलकत्ता सेशन ने यहाँ पे एक फैसला लिया यार। सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता सेशन कांग्रेस adopted non-cooperation with goals। क्या क्या गोल्स थे? बाइकआउट एक गोल था यार गवर्नमेंट स्कूल्स का, लॉ कोर्ट्स, फॉरेन क्लॉथ, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। ये इनका गोल था कि हमको क्या प्रमोट करना है, स्वदेशी को प्रमोट करना है, खादी को प्रमोट करना है, पंचायती जस्टिस को प्रमोट करना है, एंड रिनाउंस किसको करना है भाई, छोड़ना किस चीज़ को है, रिनाउंस करना है गवर्नमेंट जॉब्स को, टाइटल्स को एंड ऑनर्स को। तो ये गोल लेके यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बाइकआउट किसको चीज़ को करना है वो यहाँ पे इन्होंने देखा है ना, प्रमोट किस चीज़ को करना है एंड रिनाउंस किस चीज़ को करना है, ये गोल लेके इन्होंने अडॉप्ट किया है ना एनसीएम को कलकत्ता सेशन 1920 के अंदर। एंड इसका दिसंबर जो 1920 था उसमें नागपुर सेशन हुआ यार, जहाँ पे कांग्रेस ने रीअफर्म किया कमिटमेंट की हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करेंगे। दिसंबर 1920 के अंदर कांग्रेस रीअफर्म्ड कमिटमेंट टू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल ना। अगर हम बात करें मास मोबिलाइजेशन, जो पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन, सो हर सेक्शन के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे भाई। स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोगों ने, थाउजेंड्स स्टूडेंट्स ने, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया। नेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ ये एस्टेब्लिश्ड हुए यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, ये सब एस्टेब्लिश्ड हुए यार।
ना, जो लॉयर्स थे उन्होंने लाइक मोतीलाल नेहरू की बात कर सकते हैं, CR दास, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया। मैनी इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजेंद्र प्रसाद लेफ्ट प्रैक्टिस। जो बिजनेस क्लास था इट सपोर्टेड स्वदेशी बट feared लेबर अनरेस्ट। ओके, स्वदेशी तो चाहते थे बट लेबर लोग ना छोड़ दें, ये इससे डरते थे। पीजेंट्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया ना, लैंडलॉर्ड्स एंड टेंडर्स के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया। सॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पीजेंट्स सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू protest against landlords and traders। वुमेन ने कैसे पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन पिकेटिंग, यार है ना, ऑर्नामेंट्स को डोनेट किए टू तिलक फंड। लूट कर लेते थे दुकानों को एंड डोनेटेड अपने गहनों को, है ना, तिलक फंड में डोनेट किया। अगर हम बात करें यहाँ पे मुस्लिम पार्टिसिपेशन की, तो उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था भाई। यहाँ पे मुफला रिवोल्ट के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी रिमेन स्ट्रॉन्ग यार, डिस्पाइट मुफला रिवोल्ट जो कि हमको 1921 में देखने को मिला था, है ना, जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे एंड मुस्लिम जो पीजेंट्स थे उसके खिलाफ ये मूवमेंट था यहाँ पे, मुफला रिवोल्ट। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यूनिटी इट रिमेंड स्ट्रॉन्ग एंड जो लोकल स्ट्रगल था वो भी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। जो लोकल लोग थे वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे यार। लाइक हमारे पास जो लोकल स्ट्रगल्स थे, लाइक यहाँ पे एका मूवमेंट की बात कर सकते हैं यूपी, है ना, अवध किसान मूवमेंट, सिख एजिटेशन इन पंजाब, ये सब भी हमारे पास हिस्सा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी मास मोबिलाइजेशन, जो पार्टिसिपेशन था डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस का, स्टूडेंट्स की बात की, लॉर्ड्स की बात की, बिजनेस क्लास की बात की, पीजेंट्स की बात की, वुमेन, मुस्लिम पार्टिसिपेशन, लोकल स्ट्रगल्स। तो एक तरह से मास मूवमेंट था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो, ठीक है। हम यहाँ पे गवर्नमेंट के जो रिप्रेशन उसकी बात करते हैं, या जो डिक्लाइन देखने को मिला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, उसकी गवर्नमेंट रिप्रेशन एंड डिक्लाइन। जो ब्रिटिश रिस्पॉन्स है
जो कि हमने देखा 1921 के अंदर, जिसमें बैंड किया, वॉलंटियर्स को, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, है ना, प्रोटेस्टर्स को सप्रेस्ड किया, तो उसके वजह से भी यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला यार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। ओके, एंड जो इंसिडेंट हुआ चौरी चौरा का, ये वायलेंट था भाई, चौरी चौरा इंसिडेंट, जहाँ पे जो कि फरवरी 1922 में देखने को मिला था, जहाँ पे पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया गया, 22 जो पुलिसमैन थे वो जल के मर गए। तो गांधी ने जो कमिटमेंट लिया था नॉन वायलेंस की तरफ, तो वो वायलेंस से बदलने लगा, इसीलिए इन्होंने विड्रॉ कर लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को तुरंत ही। पुलिस स्टेशन इज burned, 22 policemen killed। गांधी जो कमिटेड थे टू दी नॉन वायलेंस withdrew the non-cooperation movement immediately। एंड जो बारदोली रेजोल्यूशन था फरवरी 1922 में, जहाँ पे कांग्रेस ने फोकस शिफ्ट किया टू कंस्ट्रक्टिव वर्क लाइक खादी, एजुकेशन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। बारदोली रेजोल्यूशन फरवरी 1922, कांग्रेस shifted focus to constructive work like khadi, education, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसके बाद जो गांधी अरेस्ट देखने को मिला, 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया था भाई, है ना, चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद भी। सो मार्च 1922 में गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्टेड इन, इस क्रोनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड सेंटेंस्ड टू 6 years इन प्रिजन। ओके, सो कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस करना चालू कर दिया बारदोली रेजोल्यूशन में। इसके बाद ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसका क्या इम्पैक्ट रहा था एंड क्या सिग्निफिकेंस था। अब तो रुक चुका भाई चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद, बट हाँ इसका क्या इम्पैक्ट रहा था एंड इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा था इन नेशनल मूवमेंट। तो पहला इम्पैक्ट क्या रहा था, यहाँ पे मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला था यार, मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। एंड इससे इन्होंने चैलेंज किया टू द ब्रिटिश अथॉरिटी को। एंड जो डर था अंग्रेजों से वो ख़त्म हुआ भाई, एंड ऑफ फियर, है ना, दैट ब्रिटिश रूल इज़ नो लॉन्गर, एक तरह से इनविंसिबल, इनसे जीत नहीं सकते, है ना, ऐसा नहीं लगने लगा, अब इनको जीत सकते हैं ऐसा लगने लगा लोगों को। नो लॉन्गर सीन एज इनविंसिबल।
एंड बहुत सारे नए नए लीडर्स के यहाँ पे उत्पत्ति देखने को मिली, राइज ऑफ न्यू लीडर्स। लाइक हम बात कर सकते हैं अबाउट सरदार पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये एमर्ज किए यार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ही। एंड जो खिलाफत रिलेवेंस जो था वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा 1924 में। खिलाफत रिलेवेंस जो था वो डिक्लाइन करने लगा भाई। कब डिक्लाइन हुआ? इन 1924। टर्की बिकेम सेक्युलर अंडर द मुस्तफ़ा कमल पसा, जिससे मूवमेंट भी कम एंड हो गया भाई। टर्की बिकेम सेक्युलर अंडर मुस्तफ़ा कमल पसा, that is ending the movement। तो हमने क्या क्या चीज़ देखा यार यहाँ पे? पहला इम्पैक्ट रहा मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला, फियर जो था अंग्रेजों से वो ख़त्म हुआ, न्यू लीडर्स का राइज देखने को मिला, इन खिलाफत रिलेवेंस धीरे धीरे 1924 तक डिक्लाइन कर गया। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत आंदोलन। सबसे पहले तो हमने बात किया बैकग्राउंड एंड कर्स की, फिर कांग्रेस एंड खिलाफत की अलायंस की, फिर जो लॉन्च हुआ था एंड स्प्रेड हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, इसकी वजह से ये डेवलप हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। सितंबर 1920 में जो कलकत्ता सेशन था उसकी बात की, जहाँ पे एनसीएम को अडॉप्ट किया गया। उसके कुछ गोल्स थे, लाइक बाइकआउट करना है गवर्नमेंट स्कूल्स को, कुछ चीज़ों को प्रमोट करना है लाइक स्वदेशी को, कुछ चीज़ों को छोड़ देना है लाइक गवर्नमेंट जॉब्स को, टाइटल्स को। फिर दिसंबर 1920 के अंदर जो नागपुर सेशन हुआ था उसमें बोला कि हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करेंगे, है ना, चीज़ों से आगे बढ़ के स्ट्रगल करेंगे। उसके बाद जो हमने देखा मास पार्टिसिपेशन जो था, हर वर्ग के लोग यहाँ पे पहली बार मास लेवल पे लोगों ने इन्वॉल्व होने लगा। स्वदेशी पे तो इन्वॉल्व थे, बट हाँ उतना मास स्ट्रगल नहीं था जितना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920s में देखने को मिला। स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे भाई, है ना। हमारे पास लॉयर्स जो थे उन्होंने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया, लाइक मोतीलाल नेहरू की बात कर सकते हैं, CR दास की, राजेंद्र प्रसाद की, है ना। बिजनेस क्लास भी यहाँ पे स्वदेशी को सपोर्ट करता था यार। पीजेंट्स जो भी देखते थे लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, ट्रेडर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। वुमेन्स ने भी यहाँ पे अपने गहनों को तिलक फंड में दे दिया। मुस्लिम पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला मोपला रिवॉल्ट के बावजूद। लोकल स्ट्रगल्स भी देखने को मिले, लाइक कहाँ पे हम बात कर सकते हैं अवध किसान मूवमेंट की, एका मूवमेंट, है ना, सिख एजिटेशन। गवर्नमेंट पार्टी रिप्रेशन बाद में देखने को मिला, बिकॉज चोरी चोरा इंसिडेंट होने के बाद जहाँ पे पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, तो गांधी जी ने वापस ले लिया इसको। गांधी जी को जेल हो गया 6 साल के लिए। उसके बाद जो बारडोली रेजोल्यूशन था फरवरी 1922 में, उसमें बोला कि हम कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस करेंगे, खादी पे, एजुकेशन पे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे। लास्टली हमने देखा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, माना कि ये खत्म हो गया, बट हाँ उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा, इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा रहा था भाई। मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इन्होंने सोचा कि अब हम ब्रिटिश को भी चैलेंज कर सकते हैं। जो डर था कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता, वो डर खत्म हुआ, है ना। बहुत सारे नए नए लीडर्स आए, लाइक सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस एंड मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो खिलाफत रिलेवेंस भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। तो ये सब हमने बात की अबाउट दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत आंदोलन यार।